इन्होंने कहा, बोलिए। अब ये चेक कर लें, उत्तर प्रदेश का हाँ, सरप्लस बजट 2021-22 में 33,000 करोड़ से ज्यादा सरप्लस बजट। ठीक है, किसी प्रदेश की सरकार पे डेट होना पहले से और बजट सरप्लस होने का फर्क नहीं पता है बेचारी। ये पढ़ी लिखी गवार है, शायद अरविंद केजरीवाल की संगति का असर है। अपने घर पे गोवा में 6,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट। ठीक, प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल ऑन टॉपिक प्लीज। थैंक यू। Please tell him not to use his words. तो ये तो जी, मेरा तर्क था, बोल रहा हूं। तथ्यों के साथ मैंने बता दिया। अब इन्होंने दूसरी बात पूर्वांचलियों की करी। अरे पूर्वांचलियों के बारे में अरविंद केजरीवाल बोलेंगे? ये देखिए उनका ट्वीट, उनका वक्तव्य मेरे हाथ में है। कोविड की महामारी, नरेंद्र मोदी जी ऑक्सीजन दे रहे, बेड दे रहे, वैक्सीन लगवाए, और दिल्ली के निकम्मे निठल्ले मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से 500 रुपए का टिकट कटवा के 5 लाख का इलाज लेने यहां पे आते हैं। दिल्ली पर बोझ हैं। सोचिए, दिल्ली पर बोझ है, जैसे दिल्ली इनके बाप की है। खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं। बीच में ना बोलो लोगों को, मैडम, बीच में ऐसे। तीसरा, ऐसी गंदी भाषा वालों को ना दिल्ली वाले देखिए, अब देखिए कितने इनके उजागर करता हूं क्या काम है। ये देखिए, ये मोहल्ला का क्लिनिक की एक तस्वीर है, किसी हमारे वोटर ने भेजी मुझे। कहा ये मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है, कूड़ा ज्यादा है बाहर, और यहां टेस्ट भी फर्जी होते हैं, यहां भी घोटाला कर दिया। घोटालों की बात कर लेते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, शीश महल घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस घोटाला। और एक बात और देखिए, दोगला रवैया पूछिएगा। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, शीला दीक्षित जी के लिए कहते हैं ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की गाड़ी कमाई से जनता की 10 एसी चलते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। मेरा कलेजा कांप जाता है। शीश महल में 50 एसी लगाए और 250 टन का प्लांट, मतलब 1 टन का एसी माने तो 300 एसी लगे। 10 में इनका कलेजा कांप जाता था। खुद 300 एसी वाला शीश महल बनवाया। पत्रकार कोई अंदर जाएगा उस पर एफआईआर हो जाएगी, जनता घुस नहीं सकती। जनता कूड़े के ढेर में रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहे। वीवीआईपी कल्चर की ये बात करते हैं, तो हम भी पूछेंगे ना ऐश्वर्या जी, वो टोपी कहां गई जिस पे लिखा था मैं हूं आम आदमी पार्टी? वो मफलर कहां है? वो वैगनार कहां है? वो वादा कहां है जिसमें कहा था बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा? क्या हम नहीं पूछेंगे? एक वादा इस ठग्गू मन ने पूरा नहीं किया। ये केवल जनता को ठगने आया, और ठगने की बात जहां होती है जनता इंतजार कर रही है, ऐसी लात मारेगी ये जाके मून में ही रहेगा। अब ये मून, ये जनता बहुत स्मार्ट है। कर रहे थे ना कि इन्हें चंद्रमा से प्यार है। ये जनता बहुत स्मार्ट है दीपक दादा। देखिए, टेम्पर्स विल रन हाई। अभी तो मुझे और एक्सपेक्टेड है, जगदीश जी आ रहा हूं, कि टेम्परेचर्स विल रन हाई। प्रियंका जी को भी गुस्सा आएगा, गौरव भाटिया को भी गुस्सा आएगा। बीजेपी 26 साल से ताकत से बाहर है दिल्ली में। जनता को गुस्सा आ रहा है। जनता को तो देखिए, जनता का गुस्सा लाजमी है। जनता खुश होगी तो भी पता चलेगा, गुस्सा आएगा तो भी पता चलेगा। लेकिन ये दिल्ली की सफाई की बात, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, अगर नेशनल इलेक्शन की बात हो रही है दर्शकों, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश कितने में है, उड़ीसा कितने में नहीं। दिल्ली की जनता को दिल्ली से चिंता है। दिल्ली को जनता को यह टेंशन है कि ये कूड़े का पहाड़ कब हटेगा। दिल्ली को जनता को यह पता करना है कि जमुना जी कब साफ होंगी। शर्मा, विजुअल शुड बी ऑन एयर राइट नाउ जब मैं बोल रहा हूं, और इनके बारे में कोई बात नहीं करता। दीपक दादा, माई प्रॉब्लम इज दिस, मैं 4 बार कोशिश कर चुका हूं कि टॉपिक इस पे हो। वो फिजिकल डेफिसिट पे बात करेंगे, फिगर्स पे बात करेंगे, ट्वीट पे बात करेंगे, ऑडियो पे बात होगी, लेकिन दिल्ली पे कब बात होगी, मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूं। जगदीश जी आ रहा हूं। क्लिनिक पे बात होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ना, सब पे होनी चाहिए, दिल्ली के इश्यूज पे। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कई सारे सवालों में घिरी हुई है इस चुनाव के अंदर। बीजेपी नहीं, बीजेपी भी घिरी हुई है, बीजेपी के भी अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास भी अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन आज सत्ता बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा संघर्ष कर रही है। लड़ तो रही है। उसका सबसे बड़ा किला है, और दिल्ली के किले को बचाना अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से जब आप ए पूछो तो वो बी बोलते हैं, बी पूछो तो वो सी बोलते हैं, सी पूछो तो वो डी बोलते हैं, क्योंकि सीधे सवालों के जवाब देने में पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी, लेकिन जनता तो समझती है ना सब, जनता बहुत समझती है। और मैं आपको एक बात बता दूं ऐश्वर्या, कि दिल्ली में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है
वो ये है पीने का पानी कैसा है, वो ये है सड़कों की हालत क्या है, वो ये है कि कूड़े का पहाड़। देखिए पहले क्या था कि अभी तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे प्रदूषण इसलिए क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में कचरा इसलिए है, दिल्ली की में साफ सफाई इसलिए नहीं होती क्योंकि एमसीडी में जो है वो बीजेपी की सरकार है। इस बार उनके पास कोई तर्क नहीं है जिसके आधार पर वो ये ना कह पाए कि ये कूड़े का ढेर क्यों है, यमुना जी गंदी क्यों है, सड़कों की इतनी बुरी हालत क्यों है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कुछ महीने पहले प्रियंका जी कि सड़कों की हालत खराब है। मुझे लगता है ये बेसिक मुद्दे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट था, जगदीश जी आ रहा हूं, मैंने शुरुआत से उनके इस संघर्ष को देखा है। जब उन्होंने पार्टी देखा है सर, कौशाम्बी के उस घर से। आपने भी देखा, अन्ना हजारे आंदोलन आपने भी रामलीला मैदान में देखा, लेकिन उनकी कट्टर ईमानदार की छवि पर इस बार ग्रहण लगा है। और ये जो बेसिक मुद्दे हैं ना, ये दिल्ली की आम जनता को परेशान कर रहे हैं, कूड़ा, पानी और सड़क। प्रियंका जी इस काउंटर, जगदीश जी आ रहा हूं उसके बाद, सॉरी आ रहा हूं। प्रियंका जी दीपक दादा। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे बेहद दुख है, मैं उस पर भी आ रही हूँ, सारे जवाब दूंगी, भाजपा की तरह नहीं हूँ कि मणिपुर की डिबेट्स में पार्टिसिपेट ना करूं। जब मैंने इनसे पूछा एक सरप्लस बजट बता दीजिए और इन्होंने झूठ बताया और जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया तो आपने कहा ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, अब आपको दूसरे मुद्दों पे बात करनी। जब मैंने गौरव भाटिया के सारे जवाब दे दिए तो ये दूसरे पे आ गए। आप भी यही कर रहे हैं। सुनिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं सर की बात से सहमत हूँ, बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है कि कह दिया भाई 15 लाख देंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, कह दिया कि ₹1 का $1 होगा कोई बात नहीं, कह दिया कि महंगाई कम होगी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम मुकरने वाले लोग नहीं है। अब क्या हुआ, दिसंबर 2022 में हम एमसीडी में आए, 17 साल के मिस गवर्नेंस के बाद बीजेपी के, राइट। तो वहां पे जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ थे उनमें से भलसवा साइट पे 80% लेगेसी वेस्ट को खत्म कर दिया जा चुका है। मेरी मत मानिए, कल अपनी टीम को ले जाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। बाकी जो 2 साइट्स है वहां भी लगातार काम चल रहा है। हम और अभी 2022 दिसंबर में ही आए थे हम एमसीडी में, बाय द वे, कूड़े की पहाड़ों की बात कर रहे हैं। जहां तक यू डिसएग्री? हाँ, आई डिसएग्री, और मैं बताता हूं क्यों। ये जो विजुअल्स आपके चल रहे हैं ये कोई फाइल फुटेज नहीं है। भलसावा वो गांव है जिसके सड़क पार वो कूड़े का, भलसावा जैसे वो भलसावा दिल्ली का पुराना गांव है, उसके सड़क पार ये कूड़े का पहाड़ है। प्रियंका जी, लेगेसी वेस्ट कह के 80%, देखिए मैं बहुत आम जनता की भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, वो कूड़े का पहाड़ छोटा हो नहीं रहा, सारे क्वेश्चन, वो कूड़े का पहाड़ बढ़ रहा। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। देखिए आप बात समझिए, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। प्रियंका जी प्लीज, कूड़े का पहाड़ देखिए छोटा हो नहीं रहा, वो जगह बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, देखिए नहीं, केंद्र सरकार ने करा, आपने कहा, आप बोलो नहीं हो सकता हमसे, ये नहीं हो पाएगा, ये केंद्र सरकार ही करेगी, तो मैं समझता हूं कि ठीक है भाई, दिल्ली गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। मेरी बात तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा। जमुना जी, नहीं समझिए, नहीं, अरे मैं आप ही को जवाब दूंगा। आप सुनिए, अरे सुनूंगा, पहले मेरा सवाल तो पूरा होना चाहिए। जमुना जी के विजुअल से लाइए, जमुना जी के विजुअल से लाइए, आप बोलिए। जवाब नहीं दे रहे, अरे आप, फिर आप जा रहे हैं। प्रियंका जी, यू स्पोकन द मोस्ट। प्रियंका जी, यू स्पोकन द मोस्ट। नहीं, डोंट डू दिस। आपने कहा जमुना जी साफ होंगी, आप बोलो भाई जमुना जी हमसे साफ नहीं होंगी, हमने कोशिश की, वी फेल्ड, केंद्र सरकार करे। मैं पूछूंगा गौरव भाटिया से, केंद्र सरकार के साथ ऐश्वर्या कपूर जी, आई चैलेंज यू। आप बीजेपी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन क्यों लगाया यमुना जी के लिए? अभी यमुना जी के अभी पूछिए। आप बोलो ना कि इनकी जिम्मेदारी है, ये करें, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। क्यों बोला? मैं कह रहा हूं 6,000 का लगाया हो, 16,000 का लगाया हो, किया तो एलजी साहब, अरे हाँ, एलजी आ गए, बोलो, बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलो। अरे क्यों नहीं है? एलजी नहीं आए, मैं क्या, अरे दिल्ली में आप हो, बीजेपी थोड़ी है। ये क्या बता रही हूँ, स्टॉप प्रिज्यूमिंग। Why am I presuming? मैं बता रही हूँ क्या। गौरव जी आ रहा हूँ। जब हम काम कर रहे थे ना, तो एलजी फोटो खिंचाने आ गई, ये बात कह रही हूँ मैं। फोटो खिंचाने आ गए, उनको शौक है, पहले अज्यूम करके, ये मैं मानता हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ। निकाल के देखिए, He loves getting those selfies on। पीछे से भी दो तीन क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, पीछे से नहीं, मैं भाई सत्ता में आप बैठे हो, पूछिए तो सही। अरे पूछूंगा, पहले आप तो बोलो कि जमुना जी हम नहीं कर सकते, इनकी है, कूड़े का पहाड़ हम नहीं हटा सकते। चेक तो भाई इनकी जिम्मेदारी है, ये हमने किया, और फिर मैं पूछूंगा, फिर वादा नहीं करना था। देखो प्रियंका जी, फिर वादा नहीं करना था। अगर बीजेपी वादा करती तो पूछेंगे। ₹1 का $1 हो जाए तो नहीं पूछोगे? पूछो, क्यों नहीं पूछे? ₹1 नहीं 100 है, 2 जीरो भूल गई, जीरो की भी ये वैल्यू होती है। पूछो, ₹1 नहीं, ₹100 का डॉलर है। मोदी जी वैसा मत बोलिए। हाँ, पूछिए ना कैसे हो गया, पूछिए। दिल्ली की जनता उस पे वोट कर रही है, दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट कर रही है,
प्रियंका अच्छा, जी, इसलिए नहीं पूछ रहे। प्रियंका जी, अच्छा, यू इसलिए कैन नहीं शूट पूछ द रहे। मैसेंजर। ये पूछिए दिल्ली कि की कैसे जनता प्रियंका डॉलर पे ने वोट पूछ कर रही है किया? क्या? दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट नहीं कर रही। I am trying to अगर encourage- आपको अगर I am आप trying to इलेक्शन लड़ने encourage चली the गई messenger तो to be दिक्कत में आ जाएगी आम आदमी biased. पार्टी। प्लीज मत जाइएगा। दिल्ली की जनता अरे डॉलर पे वोट नहीं कर रही है नहीं, प्रियंका सुनिए। जी। दिल्ली की जनता जो ऐश्वर्या दीपक दादा ने जी, कहा, सुनिए। प्लीज ट्रस्ट मी यू। I am just trying to show I the understand. biased attitude. नहीं, इट्स नॉट सुनिए। एटीट्यूड। आप बोलो कि सुनिए। बीजेपी नहीं काम करने I am दे रही, going to give you all सब कुछ the एमसी। answers. देखिए, एक आपके नेता थे, क्यों? वो आए, उन्होंने हमने बोला लड़ के करवाया, ये सीसीटीवी नहीं लगाने दे रहे थे, हम बैठ गए धरने पे, बैठ गए, सीसीटीवी लगवाए। अच्छा, हम ये काम ना करने दे, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, कैसे हाँ, पढ़ो जाओ हमें पीछे। पैर पड़ने होंगे, हम पढ़ लेंगे। ऐसी की तैसी हमने कर दो सारे आप अगर काम नहीं करने देते तो। लेकिन दिल्ली की जनता तो आपसे पूछेगी ना, या तो आप बोलो कि विधानसभा के चुनाव से कुछ होता नहीं। प्रॉब्लम है। देखिए, अच्छा ठीक है, अब आपने बोला, मैं एक बोल रहा हूं, मैंने को आम आदमी पार्टी के जो जितने भी नहीं, रिएक्शन आप आते बोल ही जा रहे हैं, शो हैं, आपका जगदीश जी, भाई, दीपक आपकी दादा, मर्जी है, गौरव सारा भाटी, कुछ एवरीवन। सारे अरे प्रियंका जी, प्लीज अंडरस्टैंड दिल्ली की मत जनता। पूछ लेना, रोहिंग्या पे मत पूछ लेना बीजेपी से। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर रोहिंग्या आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन